जय श्री राम, जय महाराणा साहब। जैसा कि हमने कहा था, आज एक ऐसा नुस्खा लेकर के आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि बवासीर के जो मस्से होते हैं उनसे कैसे छुटकारा पाएं। बहुत कष्ट वाला रोग है, बहुत पीड़ादायी रोग है। इसमें व्यक्तियों को इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति बैठ उठ भी नहीं पाते हैं, जलन मचता रहता है और जब तक मस्से समाप्त नहीं हो जाते तब तक बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और डॉक्टरों के पास जाने के उपरांत उन्हें केवल एक ही उपाय मिलता है कि भैया ऑपरेशन करवा लो। और मैं सच कह रहा हूँ, ऑपरेशन करवाने के उपरांत भी आप ठीक हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑपरेशन के उपरांत भी ठीक नहीं हुए। यार यहाँ बटन भी नहीं है और तुम लोग शरीर पे कमेंट करते रहते हो। तो हम बता रहे हैं आपको नुस्खा, उसका पालन अवश्य कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 दिन के भीतर बवासीर के मस्से सूख करके ऐसे झड़ जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। पहले एक साधारण औषधि बताता हूँ। किसी को अगर खूनी बवासीर में बहुत ज़्यादा खून जाता हो ना, तो यह औषधि जो बता रहा हूँ, ये औषधि आपको पूरे भारत के हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसका नाम है कहरवा पिष्टी। कहरवा पिष्टी लीजिए, 2.5 ग्राम की डिब्बी आएगी, उसका 4-5 वो बना लीजिए, पुरिया बना लीजिए। एक एक पुरिया मलाई के साथ लेना आरंभ कर दीजिए। पहले खुराक से ही आपका खून जाना बंद हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं उस नुस्खा के ऊपर जो मैं बता रहा था मस्सों के लिए। सबसे पहले होम्योपैथी में रथानिया 30, समझ लीजिए, RATANHIA, रथानिया 30। यह औषधि 15-15 बूंद अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बवासीर भी सही हो गया और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो पूरी तरह से बवासीर से संबंधित सही हो गया। आयुर्वेद में सिंपल नुस्खा लो तो एक है नवसादर। नवसादर, इसको पीस करके रख लीजिए और अपने ही थूक के साथ इसे आपको लगाना है बवासीर के मस्सों पर दिन में 2 बार। हालांकि यह थोड़ा जलन मचाता है, परंतु आप देखेंगे धीरे धीरे बवासीर के मस्से सूखने लग गए। अच्छा, 3 ऐसे नुस्खा है जो मैं लगातार कई वर्षों से प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे फैमिली में भी कई पीढ़ियों तक वैद्य होते हुए आए हैं, इस वजह से मुझे इसका अच्छी तरह से नॉलेज है और मैं बनाकर देता भी हूँ। कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। आप लोग निश्चिंततापूर्वक पूरी प्रामाणिक औषधि समझ के इसको अपना सकते हैं। क्या क्या लेना है लिखिए। वर्की हड़ताल, आई रिपीट, वर्की हड़ताल, सफ़ेद कत्था, माजू फल, निम्बोली, गिरी, रसौत, कपूर, भीमसेनी वाली लीजिएगा, फिटकरी ये लीजिएगा गुलाबी वाली, सोना गेरू। फिटकरी को आपको फुला करके प्रयोग करना है। फुला करके तो समझते ही होंगे, मतलब ये है कि तवा पर गर्म कीजिएगा, जब बिल्कुल पानी जैसा बन जाएगा ठंडा करके उसे पीस लीजिएगा। तो इतनी चीज़ें फिर से समझो। वर्की हड़ताल, सफ़ेद कत्था, माजू फल, निम्बोली, गिरी, रसौत, कपूर, भीमसेनी, फिटकरी, सोना गेरू, इन सबको पीस करके रख लीजिए। और पीसने के उपरांत बिल्कुल महीन कपरछन कर लीजिएगा। अरंडी का जो तेल होता है, कैस्टर ऑयल, कुछ लोग अंडोरा कहते हैं, कुछ लोग अंडी कहते हैं, इसके तेल में मिला करके लगा लीजिए 2 बार शौच के बाद बवासीर के मस्सों पर, यानी गुदाद्वार पर। पहले दिन से ही आपको लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा और 7 से 10 दिन में यह बीमारी समाप्त हो जाएगी। दूसरा नुस्खा, ये मुझे एक मुस्लिम गुरु ने दिया था। उनका नाम मोहम्मद शकील उस्मान है, दिल्ली में बैठते हैं। उन्होंने कहा था 150 ग्राम फिटकरी ले लीजिए और 250 ग्राम सफ़ेद कागज में
डाल करके उसको भीतर मोड़ करके और उपलों में, उपला कंडा, गाय का कंडा, गाय के गोबर का सुखाया हुआ जो ईंधन होता है उसमें जलाइए। जब जल कर के पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो उसे निकाल लीजिए राख सहित, और 250 ग्राम घी में मिट्टी का एक बर्तन लीजिए। वो बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 दिन तक आपने दही जमा कर रखा हो। फिर उस बर्तन में से दही हटा दीजिए। उसमें 250 ग्राम घी मिलाइए और जो 150 ग्राम फिटकरी और 250 ग्राम सफ़ेद कागज़ की राख थी वो डालिए और नीम के डंडे से घोंटिए अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से घोंटिए। थोड़ी देर तो कम से कम 20-30 मिनट तो घोंट ही लीजिएगा। घोंटने के उपरांत इसे रख लीजिए और घी और रुई में मिला करके उसे गुदा द्वार पर 3 बार दिन में लगाएं। शौच के उपरांत या बिना शौच के भी 3 बार लगाएं। आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से आपके मस्से झड़ जाएंगे, सूख करके झड़ जाएंगे। एक उपाय जो हमारे गुरुजी, आयुर्वेद के जो गुरुजी हैं, ऐसे तो कई गुरुजी हैं, हिंदू गुरुजी हैं, श्री महेंद्र उपाध्याय जी, उन्होंने बताया था और मैं उसे कई वर्षों से प्रयोग कर रहा हूँ लोगों पर। सफ़ेद कत्था, ध्यान से सुनिए, सफ़ेद कत्था, नीला थोथा, कुचला शुद्ध, अहीफेन और बड़ी सुपारी, ये चीज़ें ले लीजिए 12-12 ग्राम करीब। सुपारी को और नीला थोथा को थोड़ा सा भून लीजिएगा तवा के ऊपर, तो नीला थोथा सफ़ेद हो जाएगा। सुपारी को भी भून लीजिएगा। फिर इन सभी को पीस करके रख लीजिए और मक्खन में मिला करके इसे गुदा द्वार में, जब भी लगाना हो तभी मक्खन में मिला लीजिए और गुदा द्वार में दिन में 2 बार, शौच के बाद रात में 1 बार लगा लीजिए और 1 बार लगा लीजिए प्रातःकाल शौच के बाद। आप देखेंगे 7 से 10 दिन में ये मस्से पूरी तरह से झड़ करके समाप्त हो जाएंगे और ये तीनों ही औषधि, तीनों चारों औषधि पूरी तरह से प्रयोग किया हुआ है, तो निश्चिंत होकर के आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला लेकर के आते हैं, कुछ अच्छी और नई जानकारी लेकर के, प्रयोग की हुई जानकारी लेकर के। यह ज्ञान अगर आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर यह ज्ञान पसंद आता है तो प्रयास कीजिए दूसरों को भी दें। ये तीनों नुस्खा वैद्य बनाकर बेच सकते हैं और आप लोग भी घर में बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। वैद्य लोग भी आजकल बहुत ठग रहे हैं, डॉक्टर तो ठगते ही ठगते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप लोग स्वयं घर में प्रयोग कीजिए। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद।